Hi, people. I hope everyone is doing well. And yeah, so it's been like 7, 8 days since I've made any video. तो ये रही वो एंड या मैंने जेई के बाद एक या दो वीडियो डाली थी एंड देन आई हैड दिस अनदर पेपर ऑफ माइन विच वाज एमएचटी सीईटी एंड फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट एमएचटी सीईटी तो ये महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड डोंट आस्क मी व्हाई आई फेल्ट दैट मैंने बस भर दिया एंड आई जस्ट वेंट देयर एंड गेव द पेपर एंड एवरीथिंग एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस टू गिव दैट एंड नाउ ऑल्सो आई हर्ड अबाउट कि जेई का रिजल्ट आ गया कल और मैंने ना रिस्पॉन्स शीट देखी तो आई हैड आइडिया कि मेरी कितनी परसेंटाइल कितनी क्या बन रही है। ठीक है, तो मतलब मेरी काफ़ी दूर थी सेलेक्ट होने से, लाइक आगे के लिए क्वालिफाई होने से एडवांस के लिए, तो फिर ठीक है मैंने उतना उस पर वो नहीं किया। बट जनवरी से ऑफ कोर्स इट इज़ फार बेटर देन जनवरी बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैड टू, बिकॉज जनवरी में तो मैंने दिसंबर में ही छोड़ दिया था करना चीज़ों के लिए। मैंने क्योंकि मेरे मॉक में जब मार्क्स नहीं आ रहे थे तो आई वाज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड एंड वो इतना मोटिवेशन आ नहीं पाता है वापस से उन चीज़ों को करने का, तो मतलब मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था एंड आफ्टर लाइक अ लॉट ऑफ डेज मेरे को बाद में पता चलता है कि मुझे उस समय पर शायद नहीं छोड़ना चाहिए था, बिकॉज जितने मेरे मार्क्स पे मैंने छोड़ा था मॉक वॉक देना या फिर रिवाइज करना या जो भी सीन है, उतने पर लोगों की बन रही थी 90 परसेंटाइल। ठीक है, तो मतलब ठीक है 90 परसेंटाइल, और मैं अगर और थोड़ा करती रहती या फिर मौका देती, कुछ नहीं इम्प्रूव, मतलब थोड़ा सा भी इम्प्रूव होता तो शायद कुछ हो जाता। बट देन ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ना बाद में लगती हैं, पहले ना बिल्कुल कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख ही नहीं रहा था। एक एक मॉक देना इट वाज लाइक वेरी टफ, इट वाज बिकमिंग वेरी टफ। ठीक है, हर मॉक के साथ। तो या दैट वाज अ थिंग फॉर जी। और उसके बाद हाँ, मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली या फिर जो भी है, एक तो एमएससी सीडी का पेपर था और उसके जस्ट बाद मेरा 18th की शिफ्ट वन थी एमएससी सीडी की, तो वहां से यहाँ आने के लिए मेरी सिटी पहुंचने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर कोई टिकट्स वगैरह भी नहीं हो रही थी। और मेरा कथक का उसी दिन लाइक 19th को मेरा 6 आवर्स का रिटन एग्जाम था एंड इट्स नॉट दैट इजी जितना ये समझ आ रहा है, बिकॉज एक तो वो हिंदी में होता है और तुम्हें पूरा लिखना था उसमें। तो फिर और 2 साल से आई डोंट नो हिंदी और ये सारी चीज 2 साल से इट्स अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लिखे हुए और फिर रिवाइज करे हुए वो सारी चीजें हिंदी में। तो या इट इज नॉट दैट सिंपल, तो उसमें एंड देन आफ्टर दैट आई डोंट थिंक आई हैड एनर्जी ऑफ मेकिंग एनीथिंग या फिर अपडेट करने के लिए। या सो दैट इज अबाउट दैट। अब इसके आगे क्या है, बिकॉज जेई हो गया है और रिजल्ट्स आ गए हैं, सब हो गया है, तो इसके आगे आई हैव फिल्ड क्वाइट अ फ्यू फॉर्म्स। छोट कम नहीं, मतलब आई मीन ज्यादा ही भर दिया है, बिकॉज अभी मेरा वीआईटी है जो भी पेपर है वीआईटी ट्रिपल ई करके, उसका स्लॉट बुकिंग कल शायद बंद हो गया है। ठीक है, तो उसका मैंने मेरा 29th का शिफ्ट वन, और उसके बाद है मेरा यूजी डबल ई आई थिंक, हाँ ट्रिपल ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। अ, वो है 2nd ऑफ मई को। तो उसके बाद है कॉमेट के विच इज ऑन 9th ऑफ मई, एंड देन आई हैव बिटसैट भी है, फिर नेस्ट भी है। तो ये कुछ 5 6 एग्जाम्स है मेरे पास जो बच रहे हैं अभी देने हैं। नेस्ट के साथ मुझे आईएटी भी भरना था, लेकिन आई फील वेरी स्टूपिड ऑफ नॉट फिलिंग दैट फॉर्म, बिकॉज उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने नहीं भरा, बिकॉज मैंने पता नहीं कहाँ देख लिया था कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि अगर मैं बायोलॉजी नहीं भी लेती हूँ तो लेट्स जस्ट फिल फॉर्म एंड आई विल गिव द पेपर विदाउट बायोलॉजी। आई कुड हैव थिंक दैट, बट मैंने नहीं सोचा एंड मैंने फॉर्म नहीं भरा, और उसके 7 8 दिन पहले ही उसकी वो डेडलाइन हुई है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि यार भर देना चाहिए था। बट या फिर उसके बाद अभी ये वाले एग्जाम्स हैं। एंड अबाउट द ड्रॉप थिंग, बिकॉज पता है मेरे आई थिंक कुछ क्लासमेट्स आ गए हैं वापस से एंड उन लोगों का बैच वगैरह स्टार्ट हो गया है, बिकॉज हाँ हो जाता है ना, आई थिंक अप्रैल का ये तो एंड ही चल रहा है, हम लोगों ने तो मार्च में ज्वाइन कर लिया था, तो अब तो बैचेस स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो बैच ज्वाइन कर लिया ड्रॉपर्स वगैरह ने, जो भी है जिनने सोच ही लिया है ड्रॉप लेने का। मैंने अभी नहीं सोचा है ड्रॉप लेने का, ऑफकोर्स आई एम लाइक अभी तो आई एम नॉट टेकिंग ड्रॉप। जितने एग्जाम्स बचे हैं एक बार उनके बाद सोचेंगे या फिर जो भी है, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ दैट। या एंड फॉर दोज हु हैज लाइक उन लोगों ने जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने ड्रॉप लेना है आगे, तो बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक।
कोई खराब बात नहीं है, तुम पीछे नहीं हो गए हो किसी से, अच्छी बात है। अब तुमने डिसाइड कर लिया तो उस सारी चीज़ों पे लग जाओ फिर, मतलब क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। और टाइम कम से कम निकालना है बुरा लगाने में अपने आप को, बिकॉज़ इट्स जस्ट द बैड फीलिंग, कुछ भी नहीं है, मतलब इट लीड्स यू नोवेयर, ठीक है? अपने आप को बुरा बुरा बोलते रहना और बस ये सारी चीज़ें, इट्स जस्ट बैड। या एंड ड्रॉप ईयर का हो गया, आगे के एग्ज़ाम्स का। अभी तो आई थिंक आई विल बी स्टार्टिंग विद वीआईटी ट्रिपल ई का प्रिपरेशन, बिकॉज़ इट्स जस्ट 7 डेज़ एंड पता है कोई भी पेपर दे के आओ उसके बाद मेकिंग दैट फ्लो बैक अगेन इज़ रियली वेरी टफ। आई डोंट नो, मतलब कल का एक का दिन का ब्रेक लिया मैंने, उसके बाद वापस से पढ़ने की इच्छा बनाना, इट्स वेरी टफ। सो दैट इज़ ऑल गोइंग, ठीक है? उसके बाद जैसा भी जो भी सीन रहता है, कैसे गए एग्ज़ाम्स क्या रहे, उसके बाद आई विल अपडेट। अभी तक का तो यही अपडेट था एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक आकर सुना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ अपडेट थिंग, या।